तो दोस्तों फाइनली हमारा ड्रीम कैमरा हमारे हाथ में है। ये शब्द बोलने में मुझे 5 सेकंड लगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग 5 साल लग गए। तो ये रहा कैमरा जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले या इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने से पहले चलिए ना इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं, तब जाके तो ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब मैं 16 साल का था मैंने कुछ ऐसी चीज़ फिगर आउट करी जिसे आज के समय में पैशन बोलते हैं। उस समय हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते थे, लेकिन मेरे एक दोस्त की वजह से हम थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे निकलते थे। तो हमारे पास चॉइस थी फ़ोटो खींचने की, तो हम मोबाइल निकालते हैं, फ़ोटो खींचना स्टार्ट करते। मुझे वहाँ पर वो फ़ोटो खींचने में इतना मज़ा आया। हम सुबह 4 बजे निकल जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाकर फ़ोटो खींच पाएँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ अपने एक मोबाइल से अराउंड इसी घर में अराउंड 400 ज़्यादा फ़ोटो खींची, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करी। एंड फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं हर जगह मैंने फ़ोटो खींची। मैंने स्ट्रीट पे फ़ोटो खींची, मैंने रोड पे फ़ोटो खींची। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, लेकिन जब मैं फ़ोटो खींचने का समय आता था तो मैं ये भूल जाता था कि आखिर आसपास क्या चल रहा है। यहाँ तक कि हमने लोगों के घर पे, लोगों की दीवारों पे तक फ़ोटो खींची है, और उस समय मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता था कि आखिर सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं पूरा इस चीज़ में घुल जाता था। तो उस समय नए नए यूट्यूबर्स थे इंडिया में जो कि पॉपुलर हो रहे थे। उनमें से एक थे टेक्निकल गुरुजी। तो उन्होंने उस समय एक नया कैमरा लिया था जिसका नाम था सोनी A7 III, जिसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। 2 लाख से ऊपर का वो कैमरा था। तो उस समय मैंने सोचा कि आखिर हमारी औकात तो अभी नहीं है कि हम ये कैमरा ले पाएँ, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कमाता था, क्योंकि पढ़ाई का समय चल रहा था। उस समय मेरे 10th चल रहा था। एंड मैंने सोचा कि हर कोई, उस समय का एक ट्रेंड था कि लोग अपने इंस्टाग्राम बायो पे अपना गोल लिखते थे। तो उस समय मैंने भी सोचा क्यों ना गोल लिख लिया जाए। तो मुझे फोटो खींचने का शौक था, तो मैंने सोचा कि फ्यूचर में कैमरा तो ज़रूर लेंगे जब पैसे होंगे। तो आखिर मैंने उस समय लिखा अपनी बायो में सोनी A7 III कि ये मेरा ड्रीम कैमरा है, इसको ज़रूर परचेज़ करेंगे। मुझे उस समय सच बताऊं तो जब मैं वो लिख रहा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कैमरा भी ले पाऊंगा, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने आज तक, अभी आपको जो ये कैमरा दिख रहा है, इससे पहले मैंने आज तक एक कैमरे को टच तक नहीं कर रखा था। 5 साल से मैं फोटोग्राफी कर रहा था, 5 साल से मैं फ़ोटो खींच रहा था, लेकिन आज तक मैंने अपने हाथ में कभी कैमरा लेकर नहीं देखा। तो कैसे आखिर मैं एक कैमरा ले पाऊंगा। दूर दूर तक कैमरे का कोई नामो निशान नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, मैंने फोटोग्राफी के ऊपर अराउंड अपने 3 चैनल खोले, जिसके अंदर मैं अपनी ट्रिक्स चीज़ें सिखाता। मैं जो मुझे आता था वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर सिखाई। मैं किस तरीके से फ़ोटो शूट करता था वो सारी चीज़ें मैं सुनाई। मेरे वो तीनों के तीनों चैनल बिल्कुल नहीं चले। मैंने उसके अंदर पेंता के 100-200 वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने सिखाया है कि आखिर किस तरीके से आप मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई। फिर उसके बाद 2022 के करीब मुझे फाइनली पहली बार मुझे फ्रीलांसिंग काम मिला। वो भी मेरे यूट्यूब वीडियो की वजह से ही, जिसमें मुझे एक वीडियो का एडिट करने का मौका मिला। एंड वहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद फिर दोस्तों को भी पता चला कि आखिर मैं कमाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ने बोला क्यों ना अपना पुराना सपना पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जब मैं फ़ोटो खींचता था तो वो भी मेरे साथ रहते थे, तो उन्हें पता था कि हमें भी कैमरा लेना है। तो आखिर उन्होंने भी बोला कि क्यों ना अब कैमरे का सपना देख लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आखिर एक पोस्टर छाप के लिया जिसको हम दीवार पे टांग सकें। उसके बाद मेरा दोस्त ये पोस्टर छाप के लाया। एंड उस समय हमारे सपना इतना ज़्यादा हमें यकीन था कि आखिर जब छप गया है तो हम इसमें डेट भी छाप लेते हैं। तो हमने डेट छापी थी इसमें, अराउंड आपको ये डेट दिख पा रही होगी। तो इसमें जो डेट लिखी है वो है 2024 नवंबर 19 की डेट डाली थी हमने यहाँ पर। तो उस समय हमें लगा था कि ये तो 100% आएगा, 100% इसी तारीख को आएगा। तो ये वो साल भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो सपना सिर्फ मेरा नहीं रहा, मेरे दोस्तों का भी था। तो अब उसे पूरा करना तो बनता था। तो इसलिए हमने इस साल बहुत मेहनत करी एंड हमने फाइनली इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि हमारे पास कैमरे जितने पैसे हो गए। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, हमने कैमरा लिया, पैसे इकट्ठा हो गए, तो अब कहानी ख़त्म। लेकिन नहीं, भगवान ने भी बोला कि आखिर कहानी जब ख़त्म हो रही है तो क्यों ना वहाँ पर भी ट्विस्ट डाल दिया जाए। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई कि जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठा हुए, कैमरे का रेट बढ़ गया, और थोड़ा बहुत नहीं, सीधा 10,000 रुपये कैमरे का रेट बढ़ गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मेरे दोस्त भी छुट्टी पे आ रखा था एंड मैं चाहता था कि मैं उन्हीं के साथ ही कैमरे को खोलूँ। उसके पास 15 दिन बचे हुए थे। तो आखिर इन 15 दिन के अंदर जो करना था। तो हमने एक डिसीजन लिया कि आखिर मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से मैं मंगाऊंगा एक कैमरा, क्योंकि वहाँ पर सस्ता मिल रहा था। एंड मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने सोचा था कि आखिर जो होगा देखा जाएगा। एंड तब क्या होता है कि प्रोडक्ट कैसे न कैसे करके ब्लू डार्ट के थ्रू 2 दिन में वो नियरेस्ट सेंटर में मेरे पहुँच गया था। तो मैंने सोचा कि आखिर जहाँ पर बुरा होना था वहाँ पर बुरा कुछ हुआ नहीं, तो आखिर इससे बुरा क्या ही होगा। तो मुझे क्या पता था कि भगवान इस चीज़ को चैलेंज की तरह ले लेंगे। एंड जो ब्लू डार्ट था उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को 8 दिन तक रखा। मैंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि मेरा प्रोडक्ट किधर है, क्या है। एंड 8 दिन के बाद वो प्रोडक्ट वापस चला गया।
मेरा जो लेंस था उन्होंने वो लेंस वापस भेज दिया, ये बोल के भेज दिया कि आखिर मैंने उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया। प्रोडक्ट वापस जाता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट आता है, दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी सेम सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे को एक स्टेप लेना पड़ा। मैंने लॉयर्स के साथ बात करी, हमारी अब फाइनल डिसीजन यही था कि हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो हमने एक लीगल नोटिस तक भेजा उनको। उसके बाद जैसे कि दोस्त के कुछ ही दिन रह गए थे, 5 दिन रह गए थे, तो हमने कहा कि एक बार स्टोर विजिट करके चले जाते हैं, एक बार विजिट करके आते हैं। एंड हम स्टोर में विजिट करते हैं, हम जाते थे वहाँ लेंस लेने के लिए, और उसके बाद वो बोलते हैं कि लेंस यहाँ पर नहीं है, लेंस कहीं और है, लेकिन आपका कैमरे की बॉडी यहाँ पर है। हम वो सुन के चौंक जाते हैं कि कैमरे की बॉडी जो कि वापस जा रही थी वो वहीं पर पड़ा था। तो हमने कहा कि कहाँ है वो, तो उनके गोदाम में इतना ज़्यादा ढेर था। एंड हमने बोला कैसे न कैसे करके उसको ढूंढ लो। तो उन्होंने फाइनली इस डब्बे को निकाला वहाँ से, और हम बहुत खुश हो गए कि फाइनली ये मिल गया। तो हमने तो दोस्तों फाइनली हमारा कैमरा यहाँ तक पहुँच चुका है, अभी हमारे हाथ तक पहुँच चुका है बॉडी। ये बॉडी, ये देखिए ब्लू डॉट्स आए 1,10,000 रुपये, ये दिख रहा होगा पकड़। आ चुका है, रात हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं। रात के 10 बजे हम यहाँ लेने आए हैं ब्लू डॉट वालों को। हमने केस कर दिया उन पर। हाँ ठीक है, उनको 2 घंटे दुकान खोली रखनी पड़ी और कैमरा खराब हो गया। आईफोन में ले लो ना भाई भाई बंद कर दे। कैसे न कैसे करके हम फिर दूसरे दिन गए एंड हमने लेंस को भी उठा लिया। उसके बाद की अनबॉक्सिंग करनी बाकी थी, जो कि आप वीडियो में देख पाएंगे। अनबॉक्सिंग करना था, हमारा एक दोस्त तो यहाँ पर था, लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो जॉब कर रहा था, उसकी भी जॉब लग गई थी। तो हमने उसको वीडियो कॉल पे लिया क्योंकि उस दिन संडे था, एंड हमने अपने दोस्तों के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग करी। तो ये थी कहानी इस कैमरे की, जिसे पाने में अराउंड 5 साल लग गए। चाहता तो मैं से उससे पहले भी ले सकता था, लेकिन उससे पहले ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी उनको पूरा करना ज़रूरी था, वरना मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए फाइनली हम इस कैमरे को ले पाए, और साल का भी अंत आ चुका है क्योंकि आज अराउंड 22 दिसंबर है और हमारे हाथ में हमारा कैमरा है। जो सोचा था तो यहाँ पर डेट लगी थी, उससे 1 साल उससे 1 साल एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हमारे पास वो कैमरा आ चुका है। तो चलिए आपने कहानी तो सुन ली है, लेकिन अब मैं आपको एक कैमरा लगा के भी दिखा देता हूँ कि आखिर कैसा दिखता है। कैसा लग रहा है भाई लोगों, फोकस तो कर ले। कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है मेरी शक्ल 1.5 लाख के कैमरे से? आखिर बढ़िया तो दिख रहा हूँ ना मैं। तो ऐसा दिखता है 1.5 लाख के कैमरे से। आ रही है फील टेक्निकल गुरुजी वाली। आखिर अब आ रहा ना मज़ा, क्वालिटी 1 नंबर में। बार बार वहाँ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अब यहाँ देखने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अब हमारे पास कैमरा है। तो इसलिए अब मैं यहाँ देख के बात करूँगा। तो मुझे बताना क्वालिटी कैसी। आपने पहली बार मुझे इतनी करीब से देखा होगा, अभी अपने आपको इतनी करीब से पहली बार देखा। ये रहा। अब आप में से कई सारे लोग ये इस वीडियो को ओपन करा होगा ये सोच कर कि आखिर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा, लेकिन सच बताऊँ तो स्पेसिफिकेशन आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो कहानी है ये हर किसी की अपनी एक होती है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कहानी बताई है, बाकी कैमरा कौन सा लिया है वो तो आपको इस पोस्टर को देख के ही पता चल गया होगा कि आखिर मैंने कैमरा कौन सा लिया है। और लेंस है हमारे पास सिग्मा का 16mm कैमरा। तो लेंस है हमारे पास ये रहा, आपको शायद से दिख रहा होगा, ये सिग्मा का लेंस है। तो ये है हमारा कैमरा। तो स्पेसिफिकेशन जितनी थी बतानी थी मैंने बता दिया। आखिर बाकी थी ये वीडियो एक कहानी के ऊपर, मेरी कहानी। क्या कि मैंने ये कैमरा लेना सर बताऊँ तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा सपना था जो कि मेरे 16 साल की उम्र के बच्चे ने देखा था। एंड अब बारी थी कि आखिर उसे पूरा करने की। तो फाइनली हम इस काबिल हुए कि हम इस सपने को पूरा कर पाएँ। तो आप में से कई सारे लोग होंगे जिनका बचपन में एक सपना था, कईयों का होता है। मेरे अभी बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा करना है। उनमें से एक था रिमोट कंट्रोल कार लेना, जो कि मैं ले सकता हूँ लेकिन अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। तो ऐसे ही आपके जितने भी सपने हैं आप उन्हें पूरा करते रहिए, क्योंकि सच बताऊँ तो समय आपको नहीं पता आपका कब तक है इस दुनिया में। तो इसलिए जितना आप अपने आप को कैपेबल बनाइए। अगर आपको लगता है आप अभी कैपेबल नहीं है तो आप अपने आप को कैपेबल बनाइए कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैं सोचता हूँ कि अगर ये कैमरा मुझे उस समय मिल जाता तो क्या पता मैं इससे ज़्यादा खुश हो रहा होता। लेकिन सच बताऊँ तो अगर कैमरा उस समय मिल जाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता। मुझे नहीं पता होता कि आखिर कैमरे को पाने में कितनी मेहनत लगती है, आखिर काम करने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और हर चीज़ एक सही वक्त पे होती है। अभी पोस्टर दीवार से हट चुका है, वो दीवार खाली लग रही है, तो आखिर वहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब से क्वालिटी कंटेंट आने वाला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी। हाँ बेवकूफ़ बना दिया फालतू बोलने लगता हूँ मैं कभी कभी। तो इसलिए
इस वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड साल का अंत होने वाला है तो एक और नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आखिर मैंने इस साल कितना कमाया। हाँ, जानने में मज़ा आएगा ना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। सी यू। ये जगह अब खाली खाली सी लग रही है, या तो कुछ तो लगाना चाहिए। पॉट्स लगा दे, एक बात से बाहर